हेलो, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम ये वाला सवाल डिस्कस करने वाले हैं। ये सवाल पूछा गया था जेई एडवांस 2025 में, और इन टाइप के सवाल आपको मतलब पढ़ के ही जाने हैं। ये टॉपिक बहुत वेरी 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 इम्पोर्टेंट है, ठीक है। एंड इस टॉपिक का नाम बेसिकली स्पेशल फंक्शंस है, ठीक है। जैसे इस सवाल में देख सकते हो, आपको ऐसी कंडीशन दे रखी है, तो ये कंडीशन देख के ही आपके दिमाग में वो स्पेशल फंक्शंस वाला टॉपिक क्लिक कर जाना चाहिए। ये टॉपिक एडवांस में तो बहुत बार पूछा गया है, ठीक है। मेंस में तो इसके ऊपर बाल्टी भर भर के सवाल आए हैं। तो ये सवाल आपको चाह कर भी नहीं छोड़ना है, मतलब ये टॉपिक, राइट। तो ये टॉपिक को करने से पहले मैं आपके लिए ये स्पेशल फंक्शंस पहले से लिख कर लेके आया हूँ। आपको ये 6 के 6 फंक्शंस बाई हार्ट याद होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एडवांस में बहुत बार आ चुका है, मेंस में तो बाल्टी भर भर के पूछा हुआ है, ठीक है। तो आप वीडियो को पॉज कर लो एंड इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है ना। ले लिया स्क्रीनशॉट? ठीक है भाई, अब हम सवाल के ऊपर पढ़ते हैं। सो इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है लेट आर नोट द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ठीक है भाई, सबको पता है ये एफ इज़ अ फंक्शन है, एफ आर से आर एक फंक्शन है, सच दैट एफ एक्स इज ग्रेटर दैन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर एंड एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ एक्स टाइम्स एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो जब भी आपको मतलब गंदा सा कोई सवाल दिखे ना, आप क्वेश्चन को पूरा मत पढ़ो एक साथ, आप एक एक पार्ट करके पढ़ो, एक एक पार्ट में तोड़ो एंड उसको लिखते जाओ, मेरे को इस लाइन से क्या इन्फॉर्मेशन मिली है, ठीक है। तो तभी आपका मतलब क्वेश्चन को आप ढंग से समझ पाओगे एक ही रीडिंग में। अगर आप पूरा एक साथ पढ़ लोगे ना, आपके दिमाग में पता नहीं कुछ कचम्बर कुछ भी मसाला बन जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो मैंने पहली लाइन पढ़ी, मेरे को पता चला एफ एक्स एक फंक्शन है एंड मेरे को ये कंडीशन दे रखी है। ये कंडीशन जैसे ही मैंने देखी, मेरे दिमाग में स्पेशल फंक्शन का वो चीज़ क्लिक हो जाना चाहिए। अब अगर आप देखोगे, इसमें देखोगे तो स्पेशल फंक्शन का जो पहला ही फंक्शन है वो इन्होंने दे रखा है, ये वाला। तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स टाइम्स एफ वाई, ठीक है ना। तो इन टाइप के फंक्शंस किस फॉर्म के होते हैं? वो होते हैं इस फॉर्म के, एफ एक्स बराबर ए की पावर के एक्स, ठीक है भाई साहब। मैंने पहली लाइन पढ़ी, मैंने इसको लिख दिया, एफ एक्स होगा इस फॉर्म का, सॉरी कलर चेंज कर लेते हैं, एफ एक्स इज ऑफ द फॉर्म ए की पावर के एक्स, ठीक है भाई साहब, ओके। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन। नेक्स्ट लाइन में आपको दे रखा है लेट द रियल नंबर्स A1 A2 से A50 तक बी इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ओके भाई साहब। ये भी लिख लेते हैं, A1 A2 A3 से A50 तक जितने भी नंबर हैं ये AP में हैं, ओके। अब नेक्स्ट कंडीशन दे रखी है एफ ऑफ A31 इज इक्वल टू 64 टाइम्स A25, ओके भाई साहब। इसको लिखते हैं भाई, ये हमें दे रखा है एफ ऑफ A31 है ना इज इक्वल्स टू 64 टाइम्स ऑफ एफ ऑफ A25, ये दे रखा है हमको, है ना। अब आगे मत पढ़ो, अब इस चीज़ से आप क्या इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हो उसको पहले निकालते हैं, है ना। यही यही आपको सीखना है कि जब आपको क्वेश्चन दिया होता है गंदा सा, ठीक है, आपको पूरा एक साथ नहीं पढ़ना है, आपको एक एक पार्ट करके पढ़ना है एंड जो भी पार्ट से आपको समझ आ रहा है ना उसको लिखते जाओ। तो मेरे को ये चीज़ दी हुई है, अब मैं इसका देखते हैं इससे क्या निकलता है हमारा। तो एफ ऑफ A31 क्या होगा? कुछ नहीं भाई, एफ एक्स ये है हमारे पास, मैं यहाँ पे एक्स की जगह A31 पुट कर देता हूँ, तो ये मेरे को मिल जाएगा ए की पावर के टाइम्स A31 इज इक्वल टू 64 टाइम्स ए की पावर के ऑफ A25, है ना। अब क्या कर सकते हैं भाई, अब मुझे पता है कि A31 और A25 ये किसी AP में है, जो कि ये AP है, उन्होंने दे रखा है ना। तो आपको पता है AP का कोई भी टर्म उसका जनरल एक्सप्रेशन होता है फर्स्ट टर्म प्लस n-1 टाइम्स डी आपका होता है कॉमन डिफरेंस, है ना। तो ए की पावर के टाइम्स ये हो जाएगा A1 जो फर्स्ट टर्म है प्लस n-1 विच इज़ 31, 31st टर्म है ये, तो 30D हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ए की पावर के टाइम्स A1 प्लस 24D। अब क्या कर सकते हैं भाई,
अब ज़रा देखो, ये दोनों, इन दोनों के बेस सेम हैं, मतलब ये वाला, तो मैं इसको नीचे डिवाइड में लेके जा सकता हूँ। एंड जब मैं डिवाइड में लेके जाऊँगा तो दोनों की पावर्स क्या होगी, माइनस हो जाएंगी। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको मिलेगा ए की पावर के ए वन प्लस 30D, है ना, ये A1 प्लस 30D माइनस D हो जाएगा ये दोनों। तो जब सॉल्व करो क्या मिलेगा भाई, ये आपको मिलेगा 6D, है ना, इक्वल्स टू 64। अब ज़रा देखो, ए की पावर के, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ए की पावर के डी की होल पावर 6, ऐसे लिख सकते हैं। हाँ भाई लिख सकते हैं। एंड 64 क्या होता है, 64 होता है 2 की पावर 6। अच्छा, तो यहाँ से वो ये कहना चाह रहा है कि ए की पावर के डी की वैल्यू मैंने आपको दे दी है 2। ठीक है भाई साहब, अब ये मेरे को सेकंड इन्फॉर्मेशन मेरे को पता चल गई। ठीक है भाई साहब, है ना, पार्ट्स में पढ़ो। अब आते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में। अब मेरे को दे रखा है ये चीज़, है ना, ये चीज़ दे रखा है एंड मेरे से पूछा है इस चीज़ की वैल्यू, है ना। तो एफ ऑफ ए आई समेशन 1 से 50 इज इक्वल टू दिस, ठीक है ना, मेरे को ये दे रखा है, तो मेरे को इससे कुछ मिलेगा एंड फिर मेरे को इस चीज़ की वैल्यू उसने मेरे से पूछी है सवाल वाले ने। ठीक है भाई साहब, एडवांस का सवाल है ये, तो थोड़ा आप पेशेंटली देखना। अभी तक आप आई होप टिके हो, थोड़ा टफ सवाल है ये, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। हमको दे रखा है समेशन एफ ऑफ ए आई, है ना, एफ ऑफ ए आई, है ना, आई वेरीज फ्रॉम 1 to 50 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स 2 की पावर 25 प्लस का 1। अब ये चीज़ क्या है भाई, ये चीज़ क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बेसिकली हमें सम दे रखा है इसका, दिस इज एफ ऑफ A1 प्लस एफ ऑफ A2 प्लस एफ ऑफ A3 सो ऑन टिल एफ ऑफ A50, है ना, इज इक्वल्स टू, ये आपको दे रखा है 3 टाइम्स 2 की पावर 25 प्लस का 1, है ना। अब जरा देखते हैं भाई, एफ ऑफ A1 क्या होगा, ये आपका होगा A टाइम्स K टू द पावर A1, है ना, प्लस एफ ऑफ A2 क्या होगा, A टाइम्स K टू द पावर A2, है ना। एफ एक्स क्या था, एफ एक्स आपका ये था, है ना, मैं कुछ नहीं कर रहा, एक्स की जगह ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ, है ना, प्लस ए की पावर A3 सो ऑन से जाता जाएगा ए की पावर K टाइम्स A50, ये आएगा भाई साहब, है ना। मैंने क्या किया अभी तक नहीं समझ आया, दोबारा देखते हैं एक बार। तो मेरे को क्वेश्चन में दे रखा है एक फंक्शन, ठीक है, एफ एक्स एक फंक्शन दे रखा है, मुझे एफ एक फंक्शन दे रखा है, ठीक है, एंड मेरे को एक कंडीशन दे रखी थी। मैंने इस कंडीशन को देखती मेरे को दिमाग में क्लिक कर गया भाई, ये स्पेशल फंक्शन का केस है। तो मेरे को जो मैंने पढ़ा था इसमें से फर्स्ट केस है ये, तो फंक्शन इस फॉर्म का होता है, ये मेरे को क्लिक कर गया। तो मैंने सबसे पहले ये चीज़ लिख ली। फिर मैंने सेकंड लाइन में क्या पढ़ा, लेट द रियल नंबर्स A1 से A50 बी इन AP, है ना, तो मैंने ये भी लिख लिया। अब मेरे को तीसरी कंडीशन दे रखी थी ये वाली, तो मैंने ये भी लिखा। फिर मैंने इसको सॉल्व किया, है ना, दैट सॉल्व किया, कुटर पुटर किया, तो मेरे को ये चीज़ मिल गई, ए की पावर KD बराबर 2 है। ठीक है भाई साहब, हाँ भाई साहब, यहाँ तक समझ आया, होप समझ आया हो। फिर मैं अब मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट चीज़ में। मेरे को नेक्स्ट चीज़ दे रखी है ये चीज़, समझ रहे हो, ठीक है। फिर मैंने इस चीज़ को लिखा यहाँ पे। फिर मैं अब इसको ओपन कर रहा हूँ, ओपन करके मेरे को ये मिला, है ना। फिर मैं एफ एक्स क्या था, एफ एक्स था ये, मैं यहाँ पे एक्स की जगह ये वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब मेरे को अगेन ये मेरे को पता है A1 A2 A3 क्या है, AP में है। तो मैं क्या करूँगा, ए की पावर K1 तो ऐसा का ऐसा रहेगा, A2 को क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ ए की पावर K A1 प्लस D, है ना, A प्लस n-1 तो होता है, ये क्या हो जाएगा, ए की पावर K प्लस A1 प्लस 2D, है ना, प्लस सो ऑन टिल ए की पावर A1 प्लस 49D। अब अगर आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको समझ आ जाएगा ये क्या लिखा है ना, समझ आ जाएगा क्या लिखा है। नहीं समझ आया कोई बात नहीं, अभी दिखाता हूँ क्या है ये। ए की पावर K1, है ना, प्लस क्या मैं इस टर्म को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए की पावर KA1 मल्टीप्लाइड बाई ए टू द पावर KD, लिख सकते हैं, हाँ भाई लिख सकते हैं, ज़रूर लिख सकते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, ये जो टर्म है ना, मैंने इसको 2 में स्प्लिट कर दिया,
है ना। अगर बेस सेम होता तो पावर्स ऐड होती हैं, तो मैंने इसको 2 में स्प्लिट कर दिया ऐसे। अब नेक्स्ट टर्म को भी ऐसे लिखते हैं भाई, a⁴k⁴ प्लस, मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा, मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को एक चीज़ ऑब्जर्व हो रही है कि ये एक जीपी बन गई है, देख रहे हो। सो अनटिल a⁴k⁴ प्लस सॉरी डॉट 49 kd, है ना। अगर मैं यहाँ से a⁴k⁴ कॉमन ले लूँ तो ये क्या बन गया, 1 प्लस a⁴kd प्लस a⁴2 kd प्लस नेक्स्ट टर्म क्या आएगा a⁴3 kd, कहाँ तक जा रहा है a⁴49 kd, समझ रहे हो। ये क्या बन गया, ये एक जीपी है, ये सम ऑफ जीपी है, ठीक है। तो अब सम ऑफ जीपी तो आपको पता है क्या होता है, सम ऑफ जीपी क्या होता है, a टाइम्स r⁻n−1 अपॉन r−1, ये आपका SN होता है जीपी का, है ना। यहाँ पे आपका a क्या है, a आपका 1 है, एंड आपका r क्या है, r आपका है a⁴kd, है ना। और a⁴kd ये तो मैंने अभी निकाला था, a⁴kd की वैल्यू क्या है 2। ओ भाई साहब समझ रहे हो कहाँ से कहाँ ले गया ये, a⁴k⁴ ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 2 स्क्वायर्ड सो अनटिल 2⁴49। अच्छा जी, a⁴k⁴, है ना, a⁴k⁴ टाइम्स ये क्या हो जाएगा, सम ऑफ GPI 1 2⁴, अब कितने टर्म्स है भाई, ये आपका फर्स्ट टर्म है 2⁴0 है, ये 1 क्या होता है 2⁴0, तो यहाँ से कितने टर्म्स होंगे, जैसे यहाँ से 1 से लेके 49 तो है ही है, तो ये कितने टर्म्स हो गए, जैसे 49 टर्म्स प्लस ये 1 भी तो भाई, इसको मत भूलना ना भाई, तो ये कितने टर्म्स हो गए 2⁴50 टर्म्स माइनस का 1 अपॉन 2 माइनस का 1 कितना होगा, वो तो 1 ही होगा। और इसकी वैल्यू मुझे दे रखी है ये, ठीक है। अब मैं पुट कर रहा हूँ, दिस इज गिवन टू एस क्या क्या दे रखा है 3 2⁵25 प्लस का 1। तो यहाँ से मेरे को a⁴k⁴ की वैल्यू दे दी इस बंदे ने, विच इज़ 3 2⁵25 प्लस का 1। अच्छा अब जरा ये देखो, ये क्या है, क्या मैं इसको 2⁵25 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, -1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अरे हाँ ये क्या है, ये तो a² माइनस b² है, ओ माई गॉड। अब इसको कैसे लिख सकते हो, ये आपको हो जाएगा 2⁵25 प्लस का 1, ये हो जाएगा 2⁵25 माइनस का 1, है ना। तो यहाँ से आपको मिल गया a⁴k⁴, इसकी वैल्यू है 3 अपॉन ये कट जाएगा 2⁵25 माइनस का 1। ओ माई गॉड, बहुत ही खतरनाक सवाल है भाई ये, देख रहे हो कहाँ से कहाँ ले गया आपको। सबसे पहले इस इंफॉर्मेशन से हमने a⁴kd की वैल्यू निकाली, ठीक है। फिर जो सेकंड चीज़ उसने दे रखी थी ये समेशन का, मैंने इसको फिर पुटर किया, इतना ख़तरनाक सा जीपी बनाया, उसके बाद जाके मेरे को ये चीज़ मिली, ठीक है। अब भी सवाल ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। ये है भाई एडवांस का लेवल, देख रहे हो एडवांस सबसे कितना काम करवाता है, ठीक है। तो अगर आपने किसी भी पॉइंट में अगर आपने हार मान ली ना, तो वहीं पे आपका पेपर ख़त्म। आपको हार नहीं माननी है, आपको टिके रहना है, पेशेंटली सॉल्व करना है, ठीक है। तो ज़रा देखो मैंने क्या किया, मैंने दोबारा मैं बताता हूँ, मैंने सवाल को पार्ट्स में पढ़ा, मैंने पूरा एक साथ नहीं पढ़ा। मैंने सबसे पहले पढ़ा ये चीज़ है, तो मैंने यहाँ से ये डिकोड किया कि यार ये फंक्शन होगा। फिर मैंने ये पढ़ा ये AP में है। फिर मैंने सेकंड इन्फो पढ़ी, मैंने यहाँ से ये निकाला कि भाई a⁴kd की वैल्यू 2 है इस पूरे चीज़ से। फिर मैंने नेक्स्ट इन्फो पढ़ा जो कि मेरे को ये समेशन का दे रखा था। फिर मैंने इसको सॉल्व किया ना, पेशेंटली सॉल्व किया, मतलब आपको राइटिंग भी अपनी प्रॉपर रखनी पड़ेगी पेपर में, क्योंकि पता नहीं इतना गंदा है। यहाँ पे गलती से किसी ने a⁴ka लिख दिया ना, ये a1 है, ये इसको a मत कर देना, क्योंकि आपको आदत होती है a + n - 1 × d लिखने की AP में। अगर आपने यहाँ पे a लिख दिया तो कन्फ्यूज़ हो जाएगी क्या है a⁴ka, कुछ गंदा सा बन जाएगा, फिर वहाँ पे सवाल ख़त्म, आपको दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा। तो पेशेंटली लिखना है, क्लीनली लिखना है। उसके बाद मैंने सॉल्व किया, फिर मेरे को ये मिला। फिर मैंने यहाँ से a⁴ka⁴ कॉमन लिया, क्योंकि मेरे को यहीं पे दिख गया था ये GP बन गई है, सम ऑफ GP, है ना। फिर मैंने सम ऑफ GP का फॉर्मूला लगाया, वो भी केयरफुली लगाया। लोग क्या करते हैं, उनको यहाँ पे 49 दिख रहा है तो उनको लगता है भाई 49 टर्म्स होंगे, नहीं 49 टर्म्स नहीं है, आपको ये टर्म भी गिनना होता है। तो कितने टर्म्स हैं, 50 टर्म्स है,
फिर जब मैंने सॉल्व किया तो मेरे को ये चीज़ मिली। ठीक है भाई साहब, सो फार सो गुड, है ना। आई होप टिके हो आप, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका हो गया। ये बेसिकली क्लास 11th का सवाल है ना। ये क्लास 11th का सवाल है, बस इसमें ये एक एक्स्ट्रा चीज़ जोड़ दी है, 12th क्लास में आप पढ़ते हो, बाकी पूरा 11th क्लास का सवाल है ये सीक्वेंस सीरीज़ का, और कुछ नहीं है। ठीक है भाई साहब, अब हम चलते हैं नेक्स्ट चीज़ में। ठीक है, यहाँ पे मैं एक ऐसी जगह नहीं है तो मैं थोड़ा मिटा लेता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट पेज में यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ पेज, है ना। तो ज़रा देखते हैं, मेरे पे ये चीज़ थी और मेरे को अब इस चीज़ की वैल्यू पूछी है, इस चीज़ की वैल्यू पूछी है। अब इस चीज़ की वैल्यू कैसे निकालें भाई? अब ज़रा ध्यान से देखना, यहाँ पे इसने एक और खेल खेला हुआ है। यहाँ पे जनरली क्या होता है, जब आपको समेशन देते हैं ना, वो जनरली आई वेरीज फ्रॉम 1 to सम नंबर होता है, यहाँ पे n लिख देते हैं। यहाँ पे देखो उसने क्या खेला है, यहाँ पे आई वेरीज फ्रॉम 6 दिया है। देख रहे हो किस छोटी सी चीज़ में वो फंसाने की कोशिश कर रहा है। जो बंदा यहाँ पे मतलब उसने इग्नोर कर दिया ना, जो बंदा यहाँ तक भी पहुँच गया ना, उसने ये भी निकाल लिया पूरा, मतलब सॉल्व किया, यहाँ तक पहुँच गया, जब फाइनल में जब आप यही निकालने जाओगे ना, जिसने यहाँ पे 1 लिख दिया ना, वो मतलब ख़त्म उसका वहाँ पे दोबारा, उसका आंसर गलत आ जाएगा। क्योंकि पता है एडवांस में यहाँ पे इंटीजर इनपुट होता है, मतलब इंटीजर नहीं डेसिमल इनपुट होता है। ठीक है, तो बहुत केयरफुली रहना पड़ता है आपको एडवांस के पेपर में। तो यहाँ पे भी देखो कितना माइन्यूट सा चीज़ ने फंसाने की कोशिश करी है, मतलब क्या बताऊँ भाई। ये है भाई आईटी का एंट्रेंस टेस्ट, इसलिए इतना मुश्किल माना जाता है, इसलिए इज्जत भी होती है भाई आईआईटीएंस की। तो आपको मतलब पेशेंटली करना है। और ये सवाल अब ज़रा सोचो, आप एग्ज़ामिनेशन हॉल में बैठे हो, एग्ज़ामिनेशन प्रेशर के अंदर, टाइम लिमिट के अंदर आपको ये सवाल सॉल्व करना है। ठीक है, और ये तो भाई मैथ्स के सेक्शन में एक सवाल है, ऐसे आपके पास बहुत सारे सवाल होंगे, प्लस फिज़िक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, और ये आपको पूरा करना है 3 घंटे के अंदर। ठीक है, ये तो पेपर 1 है, इसके बाद पेपर 2 भी होगा 3 घंटे का। सोच रहे हो भाई आपको किस लेवल की तैयारी चाहिए एडवांस के लिए। ठीक है, तो कोई बात नहीं, इससे मतलब डीमोटिवेट मत हो जाना, अपना बेस्ट ट्राई करो ना। अब चलते हैं नेक्स्ट चीज़ में। हमको किस चीज़ की वैल्यू पूछी थी भाई उसने, हमको किस चीज़ की वैल्यू पूछी थी? समेशन आई वेरीज फ्रॉम 6 से 30 एफ ऑफ ए आई। ठीक है भाई साहब, इसको लिखने की कोशिश करते हैं, होपफुली आंसर आता है। एफ ऑफ ए आई वेरीज फ्रॉम 1 to 6। एफ एक्स क्या था भाई? एफ एक्स था मेरा ए की पावर के एक्स, है ना। तो मेरे को ये सॉरी आई वेरीज फ्रॉम 6 to 30 था, है ना, ये था ना, हाँ ये था। तो ये क्या होगा? एफ ऑफ ए 6 प्लस, अब यहाँ पे देखो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, मतलब उसने ये नोटिस भी कर लेना, उसके बाद एक गलती हो सकती है, मैं बताता हूँ क्या होगी। ए 7 सो ऑन टिल एफ ऑफ ए 30, है ना, नहीं है। तो ये क्या होगा? ए की पावर के ए 6 प्लस ए की पावर के ए 7 सो ऑन टिल ए की पावर के ए 30। यहाँ तक भी ठीक है भाई सब। मैं क्या करता हूँ, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए की पावर के ए 1 प्लस 5d, है ना, प्लस ए की पावर के ए 2 प्लस 6d। अब ये क्या है? दोबारा एक जीपी बन रही है, ए 1 प्लस 29d। ये क्या है? दोबारा एक जीपी बन रही है ना, सेम टाइप जो हमने ऊपर किया था वही चीज़ है दोबारा। मैं क्या करूँगा, दोबारा ए की पावर के ए 1 कॉमन ले लूँगा। यहाँ पे क्या बचा? ए की पावर 5kd प्लस ए की पावर 6kd, है ना, प्लस 1 टिल ए की पावर 29kd। मेरे को ए की पावर kd की वैल्यू पता है, मैंने अभी निकाला था जो कि 2 आया था। अब ऊपर जाके देखोगे कहाँ है भाई, ये रहा, 2 आया था, है ना, 2 आया था। तो क्या है? दिस इज ए की पावर के ए 1। ए की पावर के ए 1 की वैल्यू मैंने अभी निकाली थी, जो कि ये रही यहाँ पे, ये जो हमने बॉक्स में अभी लिखा है, ये वाला। ठीक है, ये क्या होगा? दिस इज 2 की पावर 5 ना, क्या है ये? ए की पावर के डी की होल पावर 5 है ये, है ना, वही है ना, प्लस 2 की पावर 6 सो ऑन टिल 2 की पावर 29। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे भी बच्चा पहुँच गया पता नहीं किसी मतलब किसी तरह, वो यहाँ पे ये कन्फ्यूज़ हो जाएगा, भाई यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, ज़रा बताना भाई कितने टर्म्स हैं, पॉज करके बताओ कितने टर्म्स हैं। सोच लिया कितने टर्म्स हैं? तो यहाँ पे बच्चा सोचेगा भाई कितने टर्म्स होंगे, वो क्या करेगा, भाई 29 है, 5 है, वो कंफ्यूज हो जाएगा, भाई क्या करना है समझ नहीं आ रहा। तो यहाँ पे
अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो चुपचाप कुछ मत करो भाई। 1 से 29 अगर मैं लेता हूँ तो मेरे पे कितने टर्म्स होंगे? 29 टर्म्स होंगे भाई। सिंपल काउंटिंग 1 2 3 कितने होंगे? 29 टर्म्स होंगे। अगर मैं 5 से स्टार्ट कर रहा हूँ तो इसका मतलब 1 2 3 4 ये टर्म्स पहले थे और मैंने 5 से स्टार्ट किया है, मतलब 5 6 7 से 29 तक जा रहा हूँ। तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितने थे? 29 टर्म्स थे, है ना। और मैंने क्या कर दी, ये 4 टर्म्स हटा दिए, तो कितने टर्म्स बचेंगे मेरे पास? 29 माइनस 4 25 टर्म्स बचेंगे भाई। ठीक है, आप ऐसे भी सोच सकते हो, है ना। थोड़ा कॉमन सेंस से भी सोच सकते हो। आपको मतलब फॉर्मूला बताते हैं भाई, इसको ये फॉर्मूला होता है 29 माइनस का 5 कुछ करते हैं, वो सब फॉर्मूला याद मत करो, चुपचाप ये ऐसे कॉमन सेंस लगा के कर लिया करो। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं हो रहा तो, क्योंकि मेरे को तो याद नहीं होता था भाई, मैं तो मतलब ऐसे ही कॉमन सेंस लगा के करता था। यहाँ पे कितने टर्म्स है? e⁻k⁴। अच्छा, e⁻k⁴ की वैल्यू भी मैंने अभी निकाली थी। क्या आई थी भाई? ये आई थी 3/2⁻25 - 1, 3/2⁻25 - 1। और ये क्या है? ये फिर से जीपी है, तो फर्स्ट टर्म क्या है? 2⁵ इंटू आर क्या है? आर आपका 2 है। कितने टर्म्स है? 25 अभी निकाला था, -1 डिवाइड बाई r - 1, जो क्या होगा? 2 - 1 तो 1 ही आएगा। क्या मिला भाई? ये गया, तो आई गेट 3 टाइम्स 2⁵ 32। तो माई फाइनल आंसर इज 96 भाई साहब। इतनी मजदूरी के बाद भाई मेरा आंसर आ गया है 96, विच इज़ द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये सवाल है भाई जेईई एडवांस 2025 में, पेपर 1 में पूछा गया था। और ये थोड़ा मतलब टफ सवाल है भाई, है ना, क्योंकि बहुत मजदूरी करवाई है। वैसे टफ तो नहीं है ये, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ यूज़ नहीं हुई है, वैसे इसमें मजदूरी बहुत करवाई है। ठीक है, एंड ये सवाल जिसने ठीक ठाक मेहनत करी हो वो पेपर में कर लेगा, है ना, पेपर में कर लेगा। और ऐसे सवाल मेंस में पूछे जाते हैं जिसमें ये फंक्शंस वाला पार्ट है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। इसको आप पढ़ लो, ये स्पेशल फंक्शंस ने यहाँ पे लिख दिए हैं, इसको प्रॉपरली पढ़ लेना भाई, हर एक फंक्शन। ठीक है, ये एडवांस में इस साल पूछा गया है, तो मेंस में अगले साल आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे 2026 में स्पेशली। एंड मेंस में पहले ही पूछा जाता है, 2025 के मेंस में भी आया है, 24 के मेंस में भी आया है, 23 में भी आया है, मतलब बहुत टाइम से पूछा जा रहा है। और अगर आप इससे मतलब एडवांस में भी एक बार नहीं पूछा है, एडवांस का पेपर अगर आप 2024 का पेपर देखोगे उसमें भी पूछा गया है। देख लो भाई, एडवांस 2024 का सवाल भी लेके आया हूँ, ये देखो इधर, सेम चीज़ स्पेशल फंक्शन, ये दूसरा GX वाला सेम चीज़ 2020 के पेपर में भी आया है। ये देखो भाई, स्पेशल फंक्शन, ये कौन सा फॉर्म है? a⁻x/a⁻x प्लस √a वाला फॉर्म है, और आपको इस चीज़ की वैल्यू पूछी हुई है। ठीक है भाई सब, तो ये 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क है भाई, ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में आंसर बताना। ठीक है, सॉल्व करना भाई, देखो वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक आप सॉल्व ना करोगे पेपर के साथ, है ना। मैथ्स आपकी तभी इम्प्रूव होगी जब आप पेन पेपर लोगे और घिसोगे, मैथ्स वीडियो देखने से इम्प्रूव नहीं होती है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना भाई, कमेंट में आंसर बताना, ट्राई करना। नहीं हुआ तो मैं नेक्स्ट में इन्हीं दोनों की वीडियो बनाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो थोड़ी फास्ट बनाऊँगा क्योंकि जल्दी एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है भाई, चलो भाई, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम।